नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी कैसी है ये दोस्तों हम लोग लास्ट में ही पता कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ये कंपनी जो है वो पाइप वगैरह का जो जैसे कि पाइप जो समरसेबल्स वगैरह में यूज़ होती है, जो टेलीकॉम डक्ट्स जो होते हैं और कैशिंग पॉइंट्स जो होती है, बेसिकली पाइप का ही इनका कारोबार है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी वेबसाइट पे अभी हम लोग हैं और इनका जो देखेंगे तो इनकी वेबसाइट बहुत ही लो क्वालिटी की है। यहाँ पे कोई भी टाइप का आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये आप जो पैरा देख रहे हैं, सिर्फ यहीं पे एक पैरा में इनकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। और तो दोस्तों, जो इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खस्ता जो इनका ब्रांड है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है आवर ब्रांड खस्ता इज़ वन नेम दैट रिस्पॉन्ड टू ऑल। तो बेसिकली इनका जो वही है कि जो ब्रांड है खस्ता, उसी के नाम पे इनकी पाइप्स वगैरह चलती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं इनके फैक्ट और फिगर पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो स्क्रीनर की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बेसिकली जो हम लोग ने वेबसाइट पे डिस्कशन किया वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 347 CR का है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा CR तो नहीं है, बट एवरेज CR है। अगर आप एक सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी को मींस कंपेयर कर रहे हैं तो एक ठीक ठाक CR यहाँ पे आपको मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो आपका डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे आपका 0.21% तक का है। तो अगर आप यहाँ पे डिविडेंड लेने के चक्कर में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आ रहे हैं इस स्टॉक में, तो ये बहुत ही मीन्स यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड नहीं मिलती है। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी के बारे में डिस्कशन करें तो ये 23% तक की है। 23% एक नॉर्मल से ज़्यादा ही होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नॉर्मली लेते हैं तो वो आपका 10 से 15 तक का जाता है, और अगर उस नॉर्मल से ऊपर अगर आप लेंगे तो आपका ये 20% क्रॉस कर जाता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ROCE। सेम केस यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का भी है। अच्छा है, मीन्स यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROCE है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि दोस्तों इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो पैसा है, जो आपका मीन्स जो मनी है, वो अच्छे से कंपनी यूटिलाइज़ कर रही है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली अच्छा है। यहाँ पे इनके चार्ट में देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स तक का चार्ट लगा के रखा है। 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ये अभी रिसेंटली अभी ये टच किया है, ऑलमोस्ट 80 के अबव इसने अभी अपना हाई लगाया था। ऑलमोस्ट 5 साल का अगर आप देखिए, 5 साल में अगर आप देखिए तो 2016, 17, 18, 19, 20, 20 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ये वाला जब इसने एक जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया था उसको अभी ये क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ है। तो अगर बाइंग की अगर बात करिए तो बाइंग मेरे हिसाब से एग्जैक्टली आपका 60 पे ही होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं। तो इसको दोस्तों 60 पे आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करूँगा क्योंकि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही है, और अगर आप चाहें तो स्विंग बेसिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत वन साइडेड आपको मोमेंटम अभी देखने को मिलेगा, या तो बढ़ ही रहा है या तो गिर ही रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एज ए लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। बेसिकली अभी अगर आपको बाई करना हो तो 60 तक का आप एरिया लेके चलिए, वहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप वहाँ पे होल्ड आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो इनके जो पीयर कंपनी हैं, पीयर कंपनी का मतलब जो इनके साथ की कंपनियाँ हैं, जैसे कि एस्ट्रल पॉली जो टेक है, और यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है, और जो आपका प्रिंस पाइप्स है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी कुछ खास डिविडेंड यील्ड नहीं प्रोवाइड करती है, और अच्छी खासी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि वो मीन्स हल्की फुल्की कंपनी है। यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 28,000 CR का है, कहीं पे 25,000 CR का है, और फिर कहीं देखेंगे तो 8,000
600 तक का CR का, तो अच्छी खासी वेटेज वाली कंपनियां हैं। तो यहाँ पे ये डिविडेंड डील नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, तो वही कहाँ से प्रोवाइड कर देगा। तो मीन्स पूरा का पूरा सेक्टर जो है वही डिविडेंड डील नहीं दे रहा है, तो कहाँ से आपका ये कृति इंडस्ट्रीज़ दे पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो कृति इंडस्ट्रीज़ हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। सो आप अगर इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सबसे कम दोस्तों जो आपका अभी पी चल रहा है, बेसिकली ये आप पी का रेंज देखिए, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे कम अभी यहाँ पे कृति इंडस्ट्रीज़ का चल रहा है। तो एक अच्छी वैल्यूएशन है, बट अगर आप इसको 60 के रेट पे लेंगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो पर्सपेक्टिव है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो आपका 60 रुपये पे ही लेना आपको सही रहेगा। हालांकि अभी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास लीजिए तो आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे इनके सेल्स के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2018 में इसने ऑलमोस्ट 19 में आके टच किया था हाई 226 का हाई टच किया था, और फिर यहाँ फिर डिक्लाइन आपका इनका सेल्स धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया, और फिर एक अचानक में जंप देखने को मिला, फिर डिक्लाइन आया, फिर जंप देखने को मिला। अब ये सारे के सारे अब जैसे ही 2021 का जो भी डेटा वगैरह है वो आता है, तैसे मैं जो है आपको अपडेट कर दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पे अभी अगर हम लोग डेटा को देखें तो यहाँ पे पिछले जो 3 क्वार्टर देखें, अगर हम लोग पिछला 3 क्वार्टर, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट ही देखने को मिला है। सो हम लोग अभी के हिसाब से जो अभी करंट है, इसको अभी हम लोग डबल टिक दे सकते हैं। सो अभी के हिसाब से अगर आप इसके एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस में इनके जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं, बढ़े हैं, और बेसिकली एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं से इनके मीन्स खर्चे ज़्यादा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको मनी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करें तो प्रॉफिट में अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिला, 18 तक का चला गया है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर हम देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे हम लोग इसे भी डबल टिक दे सकते हैं। आप यहाँ पे रिज़र्व वगैरह देखेंगे तो रिज़र्व इनका बढ़ाया गया है पिछले 3 क्वार्टर से, तो अच्छी बात है। रिज़र्व बेसिकली हर कंपनी को अपना रिज़र्व जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर उनके पास ज़्यादा डेप्थ वगैरह हो जाता है तो जो लास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है जिससे वो एज ए डेप्थ को अपना चुका सकें, तो वो रिज़र्व एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज़। और वहीं अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स इनकी 46 की हुई है, मीन्स पिछले से कम आई है, मीन्स कर्जा कम किए हैं बेसिकली साफ शब्दों में। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इसको डबल टिक देना चाहूँगा। यहाँ पे एक डबल टिक आपका जो है बोरोइंग में वो एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे दे रहा है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी सिर्फ अपने ही उस पे है। दोस्तों अगर प्रमोटर्स के बारे में डिस्कशन करें तो जो बीता क्वार्टर है अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो फ्लैट रही है, ऑलमोस्ट 66.13, 66.16 और फिर 66.34। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फ्लैट ही देखने को मिला है, और फ्लैट ये आपको 3 क्वार्टर से नहीं, ऑलमोस्ट आपको 2018 से ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फ्लैट देखने को मिला है, तो हम यहाँ पे कुछ इसके सिलसिले में हम नहीं ही बात करना चाहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स और जो DIIs VIIs तो हैं ही नहीं यहाँ पे, और FIIs का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। हम यहाँ पे जो होल्डिंग्स है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसको यहाँ पे डबल टिक नहीं देंगे, और यहाँ पे इसको एज ए थोड़ा सा डिसमिस वाला कहेंगे, क्योंकि हालांकि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स होना ज़रूरी था। ऑलमोस्ट 70 से 80 के बीच होता तब भी ये जो अच्छी बात थी, बट यहाँ पे अभी ये 70 भी नहीं टच किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं। तो बेसिकली कृति इंडस्ट्रीज़ एक एवरेज कंपनी है। अगर मैं पूरा जो फैक्ट और फिगर को जो समराइज़ करके अगर आपको सिंपल भाषा बताऊं तो पूरी की पूरी ये कंपनी जो है एक नॉर्मल कंपनी की ही तरह है, और जैसे सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसी हिसाब से ऑलमोस्ट थोड़ा सा 19-20 ये परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली सेक्टर के साथ चलने वाली कंपनी है। आप इसको एज ए जा सकते हैं इसके साथ, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा डिमांड वाली कंपनी नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो यहाँ पे जो ये सेक्टर जो चूज़ किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मीन्स कंपटीशन देखने को मिलेगा। और इसी के कारण अगर ये कुछ ऐसा करते जैसे जो फ्यूचर को देखते हुए होता है, जैसे कि रिसाइकलिंग वगैरह करके जो प्लास्टिक बचती है उससे अगर प्रोडक्ट ये फॉर्म करते तो बहुत ही अच्छी बात थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ऐसा इनकी जो पाइप्स वगैरह है वो बनती हैं, और बेसिकली जो आपका समरसेबुल में पाइप्स वगैरह जो यूज़ होती है वो लोहे की होती है। तो बेसिकली आयरन का यहाँ पे मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है इनके कंपनी में। तो बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप 5 to 10,000 अमाउंट आप अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसमें लगा सकते हो। एट द जो आपका रुपीज़ रहेगा वो 60 रुपये के नियर अबाउट रहना चाहिए बाइंग का। सो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जो करेंगे। मिलते हैं एक नदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।